हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में न्यूज आई है कि यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी ऑन हाई सीज, जहां 168 कंट्रीज अलोंग विद यूरोपियन यूनियन को ये ट्रीटी साइन करनी थी, लेकिन फिलहाल ये नेगोशिएशंस हो गए हैं फेल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ट्रीटी क्या है और अगर ये ट्रीटी साइन नहीं होती तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी साल जून में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल में यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए थे और यहाँ इन्होंने कहा कि आज के समय दुनिया एक ओशन इमरजेंसी में है और दुनिया के सारे ओशंस की बायोडायवर्सिटी को क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग, प्लास्टिक वेस्ट और ओशन डेब्रिस से बहुत बड़ा थ्रेट है। और आपने पिछले 2-3 सालों में देखा भी होगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा ड्रॉट एक्सपीरियंस कर रहा है और टेम्परेचर्स यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। और अभी कुछ दिनों से पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। कई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और क्लाइमेट चेंज ऐसा ही कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट अंडर वाटर बायोडायवर्सिटी पे भी डाल रहा है, जो आम जनता को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट जो डीप ओशंस को स्टडी करते हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स में इन डीप ओशन बायोडायवर्सिटी में होने वाले चेंजेस को भी मेंशन करते हैं। इन्हीं चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए और ओशन में जो बायोडायवर्सिटी है इसको नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस हाई सी ट्रीटी को टेबल किया गया था। इसको पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन भी कहा जाता है। इसमें स्पेसिफिकली ओशन का वो पार्ट मेंशन किया है जो किसी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है, जिसे हाई सीज या ओपन सीज भी कहा जाता है। अगर हम शिप में बैठकर किसी कंट्री की कोस्ट लाइन से 370 किलोमीटर आगे ओशन में जाएं, तो हम कहेंगे कि हम ओपन सीज में हैं। तो ऐसे एरिया की बायोडायवर्सिटी की हेल्थ को ठीक रखने के लिए आज तक कोई भी ट्रीटी नहीं बनाई गई। इसीलिए बड़ी कंट्रीज जैसे कि चाइना अपने बड़े बड़े फिशिंग वेसल्स को ओपन सीज में भेज के एक बहुत ही बड़े कमर्शियल लेवल पर फिशिंग करता है और पूरी तरह यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करता है, जिसके कारण ओशन की बायोडायवर्सिटी बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाती है। अब ऐसी ही एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इस ट्रीटी में लिखा है कि कुछ ओशन के एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किया जाएगा, जहां कोई भी कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी और जिन कंट्रीज के पास मरीन टेक्नोलॉजी और नॉलेज है वो बाकी कंट्रीज के साथ भी शेयर करेंगी। अब इशू यहाँ ये आ गया कि जो छोटी कंट्रीज हैं, जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है और जिन्होंने कभी ओपन सीज के रिसोर्सेज का इतना फायदा नहीं उठाया जितना कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों ने उठाया है। अब ये छोटे देश ये चाहते हैं कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए इंडस्ट्रियलाइज्ड और लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों के बीच में। अब आप ये पूछेंगे कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होता है, तो देखिए, ओशन में मौजूद क्रीचर्स, फॉर एग्जांपल हॉर्सशू क्रैब, जिसके ब्लड से मेडिसिन बनती है और ये बहुत कॉस्टली भी होती है। अगर आप मार्केट से ये 4 लीटर खरीदोगे तो ये अराउंड 50 लाख रुपए में मिलेगा। तो इसीलिए मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में और एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत यूज होता है। और इस ट्रीटी से अलग एक हाई एम्बिशन कोलिजन भी है, जिसमें 100 से ज्यादा देश इंक्लूडिंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें इन्होंने 30 by 30 इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंडर इन कंट्रीज का गोल है कि बाय ईयर 2030 इनको 30% ओशन के एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए भी इस हाई सीज ट्रीटी का साइन होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि इस ट्रीटी से अलग और कौन से तरीके यूनाइटेड नेशंस अपना सकता है जो ओपन सीज की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा। ये था वीडियो का एंड। हैव अ गुड डे।